20th में assertion क्या है? For any two natural numbers a and b, the HCF of a and b is a factor of LCM of a and b. अच्छा ठीक है, ये तो ट्रू है, हमें मालूम है कि जो HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है, यही बोला इन्होंने कि HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। कोई भी दो नंबर है a एंड b, चलिए इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, लेट करते हैं a कितना है 6, b है 9। अब इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 3 6, 3 3 9। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इसको। इसका HCF क्या होगा? ये HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में से कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है? 3, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड LCM क्या होता है? LCM में क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले जो HCF लिख लेते हैं जो कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड उसके बाद जो बचा 2 एंड ये 3। तो यहाँ से ये क्लियर है कि हाँ HCF जो होता है वो LCM का फैक्टर होता है, क्योंकि ये जो 3 2 3 है ये फैक्टर्स हैं LCM के। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है जिसको assertion बोलते हैं, ये ट्रू है। वो रीजन क्या दे रखा है? यहाँ पर तो हमने एग्जाम्पल से कैलकुलेट किया है, राइट, बट यहाँ पर रीजन दे रखा है HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड बोथ द नंबर्स। ये भी बिल्कुल सही है कि जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर है वो दोनों नंबर्स को डिवाइड तो करेगा ही, राइट। अगर यहाँ पर भी आप देखो HCF 3 है, ये 3 इस A नंबर दैट इज 6 को भी डिवाइड करेगा, और ये 3 B नंबर 9 को भी डिवाइड करेगा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें देखना है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion है या नहीं। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है LCM निकालने का। दो नंबर A इंटू B, यहाँ पर A इंटू B लिख रही हूँ, अपॉन HCF, ऐसे होता है। एक्चुअल में ये हमारे पास होता है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज A इंटू B। अब यहाँ से HCF को अगर इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। assertion में है कि HCF LCM का फैक्टर होता है, यहाँ से हमने प्रूव भी किया है। रीजन है कि ये जो HCF है वो बोथ A एंड B को डिवाइड करता है। अब देखो अगर HCF अकेला एक ही नंबर को डिवाइड करे तो ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा और न्यूमरेटर में नहीं बचेगा, राइट। तो ऐसे में HCF LCM का फैक्टर नहीं रहेगा। HCF का LCM का फैक्टर होने के लिए जरूरी है कि HCF दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। दोनों को डिवाइड करता हो मतलब दोनों का फैक्टर हो। इसी एग्जांपल से दोबारा क्लियर करती हूँ इस स्टेटमेंट को। LCM इक्वल्स टू A क्या है हमारा 6, B क्या है 9, अपॉन HCF क्या है 3। अब देखो मान लो ये 3 सिर्फ इसको डिवाइड करता हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मान लो कि ये 3 इसको डिवाइड नहीं करता मींस इसके फैक्टर में 3 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है बट मान लो यहाँ इसके फैक्टर में 3 नहीं आएगा तो LCM क्या हो जाएगा 2 इंटू 9, राइट। यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि मान लो जो HCF है वो एक ही नंबर को डिवाइड कर रहा है, दूसरे को नहीं डिवाइड कर रहा है। दूसरे को कब नहीं डिवाइड करेगा? अगर दूसरा नंबर HCF का मल्टीपल ना हो। यहाँ पर मल्टीपल एंड फैक्टर आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए दोनों टर्म्स। जैसे कि यहाँ पर 2 फैक्टर है 6 का, 3 फैक्टर है 6 का, 6 मल्टीपल है 2 का, 6 मल्टीपल है 3 का, ठीक है। ये मल्टीपल एंड फैक्टर आपको समझना चाहिए। अगर कोई नंबर मान लो 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 3 9 का क्या है फैक्टर, एंड 9 3 का क्या है मल्टीपल। अगर ये इसका मल्टीपल होगा तभी ये इससे डिवाइड होगा। अगर ये इसका मल्टीपल नहीं होगा, जैसे कि 3 के टेबल में आने वाले सभी 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर 5 लिख दूं, नीचे 3। अब 5 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, 5 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। दैट्स वाई ये 3 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर है। वैसे तो ये 9 3 का मल्टीपल है क्योंकि 3 के टेबल में आता है, बट हम
कंट्राडिक्शन ले रहे हैं कि मान लो यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट में यही बोला है कि जो HCF है वो दोनों नंबर को डिवाइड करता है, इसीलिए एलसीएम का फैक्टर होता है HCF। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं कि मान लो जो HCF है वो एक ही नंबर को डिवाइड करे, अगर वो एक ही नंबर को डिवाइड करेगा तो 3 तो जो HCF है वो यहाँ पर कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, एलसीएम के फैक्टर्स में 3 नहीं आ पाएगा। बट यहाँ पर जो HCF है वो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, मींस दोनों नंबर्स HCF के मल्टीपल हैं। दैट्स वाई अगर यहाँ पर मैं इसको एक्सपैंड करूं 2 इंटू 9 को 3 इंटू 3 लिखूं तो यस यहाँ पर जो HCF है जो कि 3 है, हमने 3 कैलकुलेट किया, जो HCF है वो LCM का फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि HCF दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, किसी एक को नहीं कर रहा। तो यहां से अगर हम कंक्लूड करें तो HCF LCM का फैक्टर है क्योंकि वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होने के साथ साथ इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये थोड़ा सा असर्शन रीजन कंफ्यूज करने वाला था, तो इसके लिए भी हमारा ए ऑप्शन ही आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, राइट। तो यहाँ पर ए आएगा।